हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विथ प्रीतम। सो गाइस ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है पाइथन के सीरीज में। तो अगर आपको पाइथन के पूरे सीरीज पढ़ना है, पूरा शुरू से लेकर अंत तक टॉपिक वाइज हर एक चीज़ डिटेल्ड में समझना है, तो मेरे आई बटन में कुछ टॉपिक्स होंगे, वहाँ पर आप जरूर जाइएगा और वहाँ पर आप सारा टॉपिक्स जरूर देखिएगा, आपको बहुत काम आएगा। सो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, उसका यूज़ कैसे करते हैं, हम उसको हम रियल प्रोग्राम में कैसे यूज़ करेंगे, ये सारा चीज़ हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि इनहेरिटेंस होता क्या है। इनहेरिटेंस अलाउ अस टू डिफाइन अ क्लास दैट इनहेरिट्स ऑल द मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास। मतलब जैसे आपका एक चाइल्ड है और आप फादर हैं। जस्ट सपोज कीजिए कि आप फादर हैं और आपका एक चाइल्ड है। तो आपका जितना भी प्रॉपर्टी होगा वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड के चाइल्ड को ही मिलेगा। मतलब आप चाइल्ड अगर आपका बड़ा हो जाएगा तो फिर आपका जो प्रॉपर्टीज होगा वो आपके चाइल्ड के नाम पर होगा। तो वैसे ही इनहेरिटेंस वैसे ही काम करता है। सबसे पहले एक फादर बनता है इनहेरिटेंस में। फादर क्लास आप उसको बोल सकते हैं, जो मेन क्लास होता है। उसको उसमें जितना भी ऑब्जेक्ट है, जितना भी मतलब आप समझ लीजिए जितना भी प्रॉपर्टी उसमें रहेगा, तो वो सारा प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास भी इनहेरिट कर सकता है। मतलब सिंपल भाषा में ये है कि फादर का क्लास में जितना भी प्रॉपर्टीज होगा, अगर चाइल्ड जो भी प्रॉपर्टी उसमें से चाहेगा वो उस चाइल्ड को मिल जाएगा। तो वैसे ही इनहेरिटेंस भी वही सेम चीज है कि एक फादर रहता है, एक चाइल्ड रहता है, उसमें से फादर का सारा प्रॉपर्टीज चाइल्ड को मिल सकता है जब भी चाइल्ड चाहे। तो ये तो हो गया। अब यहाँ पर फादर और चाइल्ड के हिसाब से हम बोले थे, लेकिन इसमें ये सब का भी स्पेसिफिक नाम है। एक होता है पेरेंट क्लास और एक होता है चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास क्या है? पेरेंट क्लास वही फादर है। पेरेंट क्लास इज द क्लास बीइंग इनहेरिट फ्रॉम। मतलब पेरेंट क्लास जो सबसे टॉप पर रहेगा वो क्लास होता है। उसमें से जो भी डेटा रहेगा वो इनहेरिट जो भी होगा चाइल्ड क्लास में, उसको पेरेंट क्लास बोला जाता है। मतलब चाइल्ड क्लास जो भी जहाँ से भी डेटा मतलब प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा उसको पेरेंट क्लास करेंगे। और जिस क्लास में सारा प्रॉपर्टीज आएगा उसको चाइल्ड क्लास बोलेंगे। तो यही पेरेंट क्लास होता है और चाइल्ड क्लास होता है इनहेरिटेंस। तो ये हो गया इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसे काम करता है ये। अब इसके बाद हम बताते हैं आपको कि इनहेरिटेंस को बनाते कैसे हैं। यहाँ पर हमारा टॉपिक है क्रिएट अ पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास कोई भी क्लास को आप पेरेंट क्लास बता सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक क्लास बनाए, सब कुछ कर लीजिए, एक क्लास बनाए, फिर इस क्लास का प्रॉपर्टीज इस क्लास में हम डालें। ये तो हो गया पेरेंट क्लास और ये हो गया चाइल्ड क्लास। ये दोनों तो पेरेंट और चाइल्ड हो गया। लेकिन क्या अगर हम एक और क्लास बनाए और इसमें का जितना भी प्रॉपर्टीज होगा इसमें डालेंगे तो इसको हम पेरेंट क्लास बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें से डेटा इनहेरिट हो रहा है चाइल्ड क्लास में। तो ये हो गया पेरेंट क्लास और ये हो गया चाइल्ड क्लास। एक और हम क्लास बना देंगे। अगर यहाँ से हम डेटा को लेंगे इस क्लास के लिए तो ये हो गया पेरेंट क्लास, ये हो गया चाइल्ड क्लास। अगर यहाँ से लेंगे इसमें के लिए तो ये हो गया पेरेंट क्लास, ये हो गया चाइल्ड क्लास। अगर टॉप से लेंगे तो ये हो गया पेरेंट क्लास, ये हो गया चाइल्ड क्लास। तो वैसे ही डिफिनेशन आप पहले जो पढ़े थे वही सेम चीज है कि जो भी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करवाता है, जैसे इस क्लास में से हम इनहेरिट करवाएंगे तो ये हो गया हमारा पेरेंट क्लास। और जो भी क्लास उस प्रॉपर्टीज को लेगा अपने में वो हो गया चाइल्ड क्लास। तो ऐसे आप समझ सकते हैं पेरेंट और चाइल्ड क्लास। तो यहाँ पर ही वही बोल रहा है कि एनी क्लास कैन बी पेरेंट क्लास, और उसके चलते ये सारा सिंटेक्स हमारा सेम रहता है। तो अब आपको एक हम एग्जांपल बता देते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले तो हम सबसे सिंपल आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाएंगे जिसमें से हमारा क्लास का इनहेरिट होगा। सिंपल प्रोग्राम रहेगा, उसमें से प्रॉपर्टीज ज़्यादा इधर-उधर नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल। उसके बाद हम थोड़ा एडवांस जाएँगे, फिर उसके बाद सबसे मेन जिसमें मल्टीपल क्लास रहेगा, 3-4 क्लास रहेगा, उसमें से हम इनहेरिट करवा के दिखाएँगे। तो सबसे पहले सिंपल वाला समझ लीजिए। तो सिंपल वाला में हम एक फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लेते हैं, जिसमें से हम इनहेरिट करवाएँगे दूसरा क्लास में। तो यहाँ पर हम कोई भी क्लास का नाम आप लिख दीजिए, पर्सन। क्लास एंड ऑब्जेक्ट का आप मेरा लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो भी आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जरूर जाकर देखिएगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का मेरा वीडियो। तो यहाँ पर क्लास और ऑब्जेक्ट कैसे बनता है सारा चीज उसमें बताया। तो क्लास बना लिए पर्सन नाम का।
अब क्लास तो बना लिया, अब इसके बाद क्लास बनते के साथ साथ एक इनिट फंक्शन का यूज किया जाता है। वो आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट का वीडियोस में आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हम उसका यूज करेंगे इनिट फंक्शन का। तो यहाँ पर इनिट लिख दिए। अब ये बन गया इनिट फंक्शन हमारा एक। अब इसमें हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स को पास करवाएंगे। जैसे पहला आर्ग्यूमेंट हम सेल्फ पास करवाएंगे। सेल्फ के बाद हम एफ नेम करवाएंगे, फर्स्ट नेम और एक लास्ट नेम करवाएंगे। तो ये हो गया हमारा फंक्शन बन गया और इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स भेजे दिए। अब इनिट फंक्शन में क्या होता है कि इसमें हमको सबको एक अलग वेरिएबल में डिफाइन करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नेम को हम क्या कर लेते हैं, इसको एक एफ नेम का वेरिएबल में हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेम यहाँ पर एफ नेम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है, लेकिन इस आर्ग्यूमेंट को हमको वेरिएबल में चेंज करने के लिए हमको इसका यूज करना पड़ता है। तो ये हम कर लिए। अब फिर से हम लास्ट नेम को भी वेरिएबल में चेंज करेंगे, सेल्फ डॉट एल नेम। अब इसको भी हम क्या कर लेंगे, एल नेम का एक वेरिएबल बना लेंगे। हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा एक के इनिट फंक्शन। इसका यूज करना ही करना है। आप जब भी क्लास बनाइएगा उसमें आपको डेफ इनिट फंक्शन का यूज करना ही करना रहता है, ये कंपलसरी होता है। आप सिंपल तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल तरह से उस उतना यूज नहीं कर पाएंगे आप, जितना इनिट फंक्शन में आपको यूज करने मिलता है। तो अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे। तो प्रिंट करवाने के लिए एक और फंक्शन बना लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को डिस्प्ले करवाने का काम करेंगे। अभी देखिए, अभी हम इनपुट नहीं कर रहे हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम। फर्स्ट नेम लास्ट नेम हम इनपुट कहाँ करेंगे, ऑब्जेक्ट्स में। लेकिन यहाँ पर हम सारा फंक्शन बना दे रहे हैं, जिसमें से अगर हमको कुछ भी चेंजेस करना रहता है हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन ले लेते हैं, डिस्प्ले नाम का। अब इसमें हम सिंगल आर्गुमेंट पास करवा रहे हैं, क्या होगा, सेल्फ। सेल्फ इसलिए आर्गुमेंट पास करवा रहे हैं क्योंकि हमको सेल्फ डॉट एफ नेम और सेल्फ डॉट एल नेम पास करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट करवाएंगे सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम। अब स्पेसिंग के लिए तो हमको एक स्पेस देना पड़ेगा, तो स्पेसिंग के लिए हम यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस दे देते हैं। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, लास्ट नेम सेल्फ डॉट एल नेम। अब ये तो हो गया हमारा डिस्प्ले करने का। अब वैल्यू कहाँ से लेंगे वो हम आपको आगे बताते हैं। ये हो गया हमारा पर्सन क्लास, हमारा कंप्लीट हो गया। पर्सन क्लास में हम सिंपली इतना ही काम करेंगे फिलहाल के लिए, आगे एडवांस में हम आपको और भी काम बताएंगे। तो यहाँ पर ये कर लिए। अब एक और क्लास बनाते हैं जिसमें ये जितना भी हमारा प्रिंट हो रहा है इसका वैल्यूज को ये इनहेरिट कर लेगा। तो यहाँ पर हम नया क्लास बनाते हैं स्टूडेंट नाम का। आप कोई भी नाम से बना सकते हैं क्लास, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये तो हम स्टूडेंट नाम का क्लास बना लिए। अब इसमें हम इनहेरिट क्या करेंगे, इनहेरिट कैसे किया जाता है यहाँ पर आप देख लीजिए। इनहेरिट करने के लिए आपको सिंपली पैरेंथेसिस देना रहता है और सिंपली उस क्लास का नाम लिखना पड़ता है जिस क्लास से आप इनहेरिट कर सकते हैं। मतलब मेनली आपको पेरेंट क्लास का नाम देना पड़ता है। यहाँ पर पेरेंट क्लास क्या है, हमारा पर्सन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पर्सन। यहाँ पर हमारा सारा वैल्यूज ये इनहेरिट कर लेगा। अब पास स्टेटमेंट का भी यूज हम बता चुके हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट में। पास स्टेटमेंट सिंपली क्या काम करता है, इसमें आपको सिंपली पास कर देता है। अगर आप क्लास में बिना कुछ लिखे इसको रन करवाए तो यहाँ पर एरर देगा, लेकिन पास लिख दीजिएगा तो वो यहाँ पर एरर नहीं देगा। अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट हम कोई भी नाम से बना सकते हैं। हम वो भी ले लेते हैं ऑब्जेक्ट के वेरिएबल के लिए। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा क्लास का बनाएंगे, हम स्टूडेंट क्लास का बनाएंगे, क्योंकि इसमें हम पर्सन का सारा इनहेरिट कर लिए, सारा वैल्यूज को इनहेरिट कर लिए, सारा प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर लिए हैं। तो ये हम स्टूडेंट को बनाएं या पर्सन को हम ऑब्जेक्ट बनाएं, दोनों हमारा बात सेम ही है। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट को बनाते हैं। अब स्टूडेंट में हमको क्या क्या आर्गुमेंट मांग रहा है, तो यहाँ पर तो पर्सन का प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है, तो पर्सन में हमारा क्या क्या आर्गुमेंट मांग रहा है, यहाँ पर एफ नेम और एल नेम मांग रहा है। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर हम डाल देते हैं। फर्स्ट नेम हमारा क्या था, फर्स्ट नेम आप कुछ भी लिख सकती हैं, हम अपना नाम ही लिख देते हैं प्रीतम, और कॉमा के बाद हम लास्ट नेम लिख देते हैं। जितना आर्गुमेंट यहाँ पर आप देंगे उतना यहाँ पर आपको वैल्यूज लिखना पड़ता है। तो लास्ट नेम हम कुमार कर देते हैं। अब हमको उस फंक्शन को कॉल करवाना है जिसमें हमारा ये प्रिंट होगा। तो हमारा कौन सा फंक्शन में प्रिंट हो रहा है, डिस्प्ले फंक्शन में प्रिंट हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर हम तो ऑब्जेक्ट बनाया है स्टूडेंट क्लास का, लेकिन हम यहाँ पर क्या हम फंक्शन डिस्प्ले का प्रिंट करवाएंगे तो क्या होगा, हाँ हो जाएगा, क्योंकि मेन तो हमारा पेरेंट क्लास पर्सन है। पर्सन में आप कुछ भी कीजिए, स्टूडेंट तो उसको इनहेरिट किया है, तो स्टूडेंट का सारा प्रॉपर्टीज
पर्सन का सारा प्रॉपर्टीज स्टूडेंट में आ गया है, तो आप उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ओबी डॉट हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले फंक्शन को हम प्रिंट करवा देंगे। अब इसको हम रन करवा के भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, अब अगर हम इसको इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा प्रीतम कुमार प्रिंट हो गया है। ये सिंपली स्टूडेंट स्टूडेंट क्लास हम बनाया है, लेकिन यहाँ पर हम अगर पर्सन कर देते हैं तो देखते हैं, चेक करते हैं क्या हमारे यहाँ पर एरर प्रिंट कर रहा है कि नहीं। नहीं, एरर क्यों प्रिंट करेगा, क्योंकि हमारा मेन तो पर्सन क्लास ही है, उसका सारा प्रॉपर्टीज को स्टूडेंट इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट लिखे या पर्सन लिखे, दोनों बात ही सेम है। ये आर्ग्यूमेंट्स हमारा कहाँ से लेगा, पर्सन क्लास से ही लेगा आर्ग्यूमेंट। तो ये हो गया हमारा एक सिंपल प्रोग्राम। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे दो क्लास में आप मल्टीपल फंक्शन के साथ इनहेरिट कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसमें दो फंक्शन यूज किए हैं, इसमें तो हम पास यूज कर दिए, लेकिन इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बताएंगे कि यहाँ पर आप इसमें भी कुछ फंक्शंस का यूज कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। ये दोनों का प्रॉपर्टी एक दूसरे में इनहेरिट होते रहेगा, मतलब पेरेंट क्लास का प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास में इनहेरिट होते रहेगा। और फिर उसके बाद एक और लेक्चर अपलोड करेंगे, उसमें आपको बताएं कि आप मल्टीपल फंक्शंस मल्टीपल क्लास में इनहेरिटेंस कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक पेरेंट क्लास और एक स्टूडेंट क्लास है, लेकिन अगले वीडियो में हम क्या बताएंगे कि एक पेरेंट क्लास, स्टूडेंट क्लास, फिर इस चाइल्ड क्लास को हम क्या करेंगे, इस चाइल्ड क्लास को हम पेरेंट क्लास बनाएंगे, फिर उसके बाद जो क्लास बनाएंगे उसको उसको चाइल्ड क्लास बना देंगे। तो ऐसे आपको इनहेरिटेंस में ज़्यादा समझ में आएगा। एक ही वीडियो में हम सारा चीज़ बना देंगे तो थोड़ा सा ओवर हो जाएगा और वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एक एक करके पार्ट वाइज बनाएंगे। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय।